हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आजकल बहुत सारे मार्केट में ऐप आ गया है, लेकिन कोई एक विश्वसनीय ऐप आप चूज सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, एंजल मन हो गया, फ़ोनपे हो गया, ग्रो हो गया। अभी तो फेमस में दोस्तों ज़ीरोधा, ग्रो है, तो आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ग्रो में कैसे करना है म्यूचुअल फंड में एसआईपी वो दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक डीमैट खाता खोल लेना है आपको इस ऐप में, जो मैंने खोल करके रखा है। आप भी खोल सकते हैं दोस्तों। आपको इसमें आधार, पैन और बैंक अकाउंट ये सब देना होगा विवरण, उसके बाद आसानी से खुल जाएगा। तो इस ऐप में मैं लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको नीचे का सेक्शन देखना, जिसमें स्टॉक है, एफ एंड ओ है, म्यूचुअल फंड है, यूपीआई है, लोन्स है। तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। म्यूचुअल फंड में जाने के बाद आपको ऊपर देख रहे हो एक्सप्लोर का ऑप्शन होगा। उसके बाद सामने में पॉपुलर फंड है, वहाँ पे व्यू ऑल है, उस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर आप न्यू इन्वेस्टर है, पहला बार जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो फंड होना चाहिए वो लंबे समय का होना चाहिए, यानी पुराना फंड होना चाहिए। 10 साल 15 साल पुराना फंड ले और बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड का फंड ले, जिसमें रिटर्न अच्छा हो और निरंतर जो रिटर्न बना के देता है। तो कोई एक फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे एक बहुत आसान है चूज करना। यहाँ पे देखिए आपका बगल में आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे फंड हाउस का नाम आ गया, रेटिंग आ गया, रिस्क कैटेगरी, शॉर्ट वाइज। तो फंड हाउस चूज करना है तो यहाँ से कीजिए। दोस्तों बहुत सारा फंड हाउस अभी इतने सारे म्यूचुअल फंड हो गए, कोई एक जो विश्वसनीय आपको लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने आदित्य बिरला हो गया, एंजल वन हो गया, एक्सिस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बंधन म्यूचुअल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कुछ भी है दोस्तों। तो मैं एक कोई भी चूज करके देखता हूँ। तो इडल्स बायो हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, ग्रो हो गया, कोई एक आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका HDFC चूज कर सकते हैं फंड हाउस में। रेटिंग आपको 5 रेटिंग लेना है, 4 रेटिंग रहता है, कोई एक रेटिंग डाल दीजिए। कोई रेटिंग भी डाल सकते हैं, 3+ जो भी है। रिस्क आप किस तरह से लेना चाहते हैं, लो है, मॉडरेट है, हाई है, क्या है, आप सब ले सकते हैं। इसके बाद पॉपुलैरिटी 5 साल का रिटर्न देखना है, क्या देखना है। देखिए दोस्तों 35 फंड आ गया। रिस्क अगर मान लीजिए कि अगर आप नया इन्वेस्टर है तो हाई भी रिस्क ले सकते हैं, कम एज है तो वेरी हाई रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों मॉडरेट ले सकते हैं। फंड हाउस तो चूज कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए HDFC में दोस्तों इतना सेलेक्ट करने के बाद भी मेरे पास 35 है। अब 35 में आपको सिलेक्शन करना है कि आप स्मॉल कैप, यानी आप दोस्तों अभी एज आपका कम है और लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो HDFC स्मॉल कैप ले सकते हैं, मिड कैप ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा जो पोर्टफोलियो है स्थिर रहे, तो फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। कोई एक दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है कि एक फंड हाउस का आप, जैसे HDFC का हो गया तो एक ही फंड सेलेक्ट करें, ज़्यादा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए आप HDFC का स्मॉल कैप अगर चूज करते हैं, जो कि बहुत अच्छा फंड है दोस्तों, देख सकते हैं इसका रिटर्न। इसका जो फंड साइज है 38,412 करोड़ का है। अभी NAV इसका 160 रुपया है। मिनिमम 100 रुपया से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। या एक फंड हाउस में अगर पैसा लगाते हैं दोस्तों, देखिए 82 कंपनी में टोटल ये पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि इस प्रकार है। दोस्तों आप एक म्यूचुअल फंड चूज करने से आपको 82 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आपका 3 साल का रिटर्न आपका देख सकते हैं 21%, 5 साल का 28% रिटर्न इसका है दोस्तों, जो कि बहुत बढ़िया फंड है। तो आप इसको ले सकते हैं, या और कोई दूसरा फंड लेना चाहते हैं, मिड कैप का लेना चाहते हैं, या मान लीजिए फ्लेक्सी कैप का लेना चाहते हैं, तो देखिए 5 साल का रिटर्न इसका 26%, 3 साल का 21.52%। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रिटर्न है ये सब फंड का। तो कोई एक चूज कर सकते हैं। और दूसरा कंपनी, ऐसा नहीं कि HDFC को लेना है, कोई एक फंड हाउस का एक ले, और ज़्यादा फंड नहीं लेना है, 2 या 3 फंड ले। अगर स्टार्टिंग में एक ही फंड ले, और मैक्सिमम आप 5-6 फंड ले सकते हो, उससे ज़्यादा अपना लाइफ में ना ले, क्योंकि मैनेज करने में फिर परेशानी होगा। लेकिन बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड देख के, पुराना फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देख करके उसको आप चयन करें, तो आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। इसके अलावा पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छा फंड है। अगर फ्लेक्सी कैप लेना है तो कोई एक फ्लेक्सी कैप लीजिए, अगर मिड कैप लेना है कोई एक लीजिए, स्मॉल कैप लेना है तो एक लीजिए। ऐसा करके 3-4 फंड ले सकते हैं। और आपके पैसा पे डिपेंड करता है कि आप पैसा कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5,000, 10,000। अगर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो
एक स्टार्टिंग 3-4 फंड से कर सकते हैं, लेकिन अगर 5,000 है, 2,000 है, 3,000 है, 1,000 है, तो एक फंड बहुत है, 1-2 फंड बहुत है। तो आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। अब पैसा कैसे लगाना है जो देखते हैं। मान लीजिए कि आपको HDFC का स्मॉल कैप या निपन इंडिया का स्मॉल कैप या कोई भी देख लीजिए दोस्तों, जो भी आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम लार्ज कैप का जो कम समय के लिए अगर पैसा लगाना चाहते हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो उनके लिए लार्ज कैप निपन इंडिया का सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसका भी रिटर्न देखिए, ये लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाती है 5 साल में 23.47% रिटर्न है। टोटल 71 कंपनी, यानी एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो 71 म्यूचुअल फंड ये आपका स्टॉक में पैसा इसका लग जाएगा। एक्सपेंस रेशियो टोटल इसको आप डिटेल देख सकते हैं, इसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर शुरू करते हैं यहाँ से कि कैसे SIP करना है, तो स्टार्ट SIP पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे अमाउंट चेंज कर सकते हैं, 1,000 महीना में, या 3,000 या 5,000, जो भी 10,000 20,000 जितना भी कटवाना चाहते कटवा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप 1,000 रुपये लगाना चाहते 1,000 कर लीजिए। किस डेट को आप SIP करना चाहते हैं, मान लीजिए 10 तारीख को करना चाहते हैं, 10 तारीख सेलेक्ट कर लीजिए। हर महीना 10 तारीख को ही कटेगा। यहाँ पे स्टार्ट SIP, उस पर हरा बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। एक OTP आएगा और आपका SIP शुरू हो गया। हर महीना 10 तारीख को कटेगा। जिस महीना नहीं है उस महीना पॉज भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं डेट को। अभी बहुत आसान हो गया है दोस्तों SIP करना, इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहते हैं। अभी बहुत धोखाधड़ी का केस सामने आ रहा है दोस्तों। लोग किसी पे भरोसा करके किसी का व्हाट्सएप नंबर में अपना इन्वेस्टिंग के लिए पैसा दे देते हैं, कहीं वहाँ पे SIP के लिए पैसा दे दिया, बाद में पता चलता है 2-3 साल बाद कि उनका पैसा गायब हो गया है। तो दोस्तों फ्रॉड से बचे, ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाना नहीं है। ज़्यादा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं दोस्तों फ्रॉड करने के लिए, कि आपका पोर्टफोलियो बना देंगे, 1500 दीजिए आपका पोर्टफोलियो बना देंगे। वो भी ज़्यादा कुछ करते नहीं है दोस्तों। वो भी 2-3 फंड आपका सेलेक्ट करके दे देंगे और आपका वो पैसा ले लेंगे। ऐसा करके बहुत सारे फ्रॉड दोस्तों यूट्यूब पर भी चल रहा है, और आपका ऐप पर भी बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है दोस्तों। इधर उधर पैसा लगा करके लोग बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी मोबाइल का ज़माना है, खुद से रिसर्च कीजिए, गूगल में रिसर्च कीजिए कौन सा फंड बेहतर है, कौन सा फंड बेहतर नहीं है, और अपना म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हम मेरे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कोई चार्ज नहीं है। आपको 1 रुपया भी कहीं चार्ज नहीं देना है। किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया या भी आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। पैसा मांग करके पोर्टफोलियो बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप खुद से रिसर्च कीजिए दोस्तों। अब किसी एक ऐप आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने भी मात्र 500 रुपये से अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू किया था, क्योंकि आपको दिखा देता जो 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। देखिए मात्र 500 रुपये से, लेकिन अभी मैंने 2,71,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया है। ग्रो, जोरोधा, एंजल वन, बहुत सारे ऐप है दोस्तों। कोई भी ऐप, बढ़िया ऐप जो अभी विश्वसनीय है, उसको चयन कीजिए और अपना जर्नी शुरू कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।